नमस्कार, वेलकम टू करियर पाथ स्टडी। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, चर्चित मुद्दा है। हाल ही में असम और मिजोरम से संबंधित काफी विवादित मुद्दा, यानी देश के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा मामला होगा जब दो राज्यों के बीच में ऐसी झड़प हुई जिसमें एक राज्य के पुलिस ने अन्य राज्य के पुलिस के 5 जवानों को मार गिराया। यानी हम ये देख सकते हैं असम और मिजोरम के बीच में झड़प हुई पिछले दिनों, और देखा जाए तो असम कई राज्यों की सीमाओं को छूता है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी राज्यों की सीमाओं को छूता है और बहुत राज्यों के साथ में असम का विवाद है। वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट में असम के अलावा जितने भी राज्य हैं वो सभी असम से ही निकले हुए हैं और कभी ना कभी वो असम के पार्ट थे। इस वजह से 4 राज्यों के साथ में असम की सीमा जो है विवादित चल रही है। हम यहाँ चर्चा करेंगे असम और मिजोरम विवाद के बारे में, और ये क्यों हुआ, क्या विवाद है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कब से विवाद है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और असम और मिजोरम की भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार इन राज्यों में आपसी मामलों में हस्तक्षेप करके कैसे दखल देकर जो है इस विवाद को निपटा सकती है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विवाद को समझ लेते हैं। ये विवाद समझने से पहले आप देख लीजिए कि असम का करीमगंज, हैलाकांडी और काचर, ये 3 जिले मिजोरम को टच करते हैं, और मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और मामित, ये 3 जिले असम को टच करते हैं। और हम ये देख सकते हैं वेरिंगते और लैलापुर असम का और मिजोरम का वेरिंगते, ये उस समय विवादित उभर कर आया जहां पर इस प्रकार की हिंसक घटना हुई। मिजोरम की सरकार का कहना है, मिजोरम की पुलिस का कहना है कि असम के जवानों ने मिजोरम के कुछ कृषि क्षेत्रों पर सड़क बनाने की कोशिश की और इस वजह से इस प्रकार की घटना हुई है। और असम का बोलना है कि वो अपने ही क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य कर रहे थे। दोनों में कौन गुनहगार है उसकी जानकारी आने वाले टाइम में मिलेगी, इसके लिए स्वतंत्र एजेंसी वर्कआउट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना इस मुद्दे में ये हुई है कि 5 असम के पुलिसकर्मी इस विवाद में, इस हिंसक गतिविधि में मारे गए, और उसके बाद में मिजोरम पुलिस ने असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामलों में क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत जो है केस दर्ज कर लिया। और कल ही इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है हेमंत बिस्वा ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, कि मैं स्वतंत्र जांच के लिए, स्वतंत्र एजेंसी के अंतर्गत जांच के लिए तैयार हूं कि क्या मैं गुनहगार हूं, इसके लिए स्वतंत्र जांच की जा सकती है। हालांकि केंद्र की मध्यस्थता के साथ में धीरे धीरे विवाद कम होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। हो सकता है 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते 10 दिन में इस प्रकार की शांति हो जाए, लेकिन ये एक ऐतिहासिक घटना है। इस घटना के होने के बाद भी बहुत शर्मनाक घटनाएं हुई हैं। सोशल मीडिया पर दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने एक दूसरे के खिलाफ जो है बहुत सी बातें लिखी हैं और इस प्रकार की एडवाइजरी जारी की अपने राज्यों के नागरिकों के लिए कि असम के चीफ मिनिस्टर का कहना था कि असम के लोग मिजोरम के क्षेत्रों में जाने से बचें। और दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने इस प्रकार की एडवाइजरी जारी की कि असम के क्षेत्रों में ना दाखिल हो, और वहां पर 2 देशों के बीच जैसे बॉर्डर में जिस प्रकार की स्थिति हो जाती है, लगभग वैसी ही स्थिति कुछ दिनों से असम और मिजोरम में दिखाई दे रही है। हम इसके अलावा ये देख सकते हैं कि ये विवादित मुद्दा क्यों है। 1972 में असम से ही अलग होकर मिजोरम राज्य बना था। उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि असम का एक डिस्ट्रिक्ट था लुसाई हिल्स, और ये लुसाई हिल्स जो है 1972 में असम से अलग हुआ और इसे मिजोरम नाम दिया था। उस दौरान इसका मुख्यालय आइजोल था जो मिजोरम की राजधानी बनी। ये विवादित मुद्दा जो है औपनिवेशिक काल से है। औपनिवेशिक काल का मतलब है ब्रिटिश काल से ये मुद्दा है, और 1875 में पहली बार इसके ऊपर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और उसके बाद में 1933 में फिर से इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था,
आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये कहा जाता है कि मिजोरम का मानना है कि हम 1875 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपनी सीमा को चाहते हैं। 1933 का जो नोटिफिकेशन औपनिवेशिक काल में आया था, उस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए मिजोरम के लोगों से किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं किया गया था, कोई बातचीत नहीं की गई थी। इस वजह से उस नोटिफिकेशन को हम नहीं मानते और यही विवाद का एक मुख्य मुद्दा माना जाता है और शायद इसी वजह से असम और मिजोरम में इतने वर्षों से प्रॉब्लम चल रही है। देखा जाए तो ये विवाद वर्षों की देन है, उसके बावजूद आज तक किसी भी केंद्र सरकार ने कभी भी कोशिश नहीं की इस विवाद को निपटाने की और परिणाम आपके सामने है कि इतनी बड़ी हिंसक घटना दो राज्यों के बीच हो गई। हम ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है विवाद निपटा लिया जाए, केंद्र सरकार दखल देकर इस प्रकार के विवाद को निपटा ले। और जिस तारीख को ये घटना हुई है उस तारीख से एक दिन पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्यस्थता करते हुए एक बैठक आयोजित की थी। शिलोंग में 24 जुलाई 2021 को यह बैठक हुई थी, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये रही कि इसी बैठक के अगले ही दिन इस प्रकार की हिंसक घटना हो गई। चलिए अब हम ये देखते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या कहता है हमारा संविधान इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 256, 256 और आर्टिकल 257, 257 इसके अंतर्गत यदि दो राज्यों में कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार उसमें दखल देकर जो है दोनों राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है, डायरेक्शन जारी कर सकता है कि उस विवाद को निपटाने के लिए दोनों राज्यों को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, यदि दोनों में से कोई एक राज्य या कोई राज्य जो है केंद्र की बात को नहीं मानता, उस निर्देशों का पालन नहीं करता, तो इन अनुच्छेदों के आधार पर यह माना जाएगा, आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये माना जाएगा कि वो राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा। और कोई राज्य यदि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, प्रेसिडेंट रूल जो है वहां पर लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 355 जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि किसी भी राज्य में आंतरिक हालात यदि बिगड़ते हैं तो केंद्र सरकार उसको रोके। यानी आर्टिकल 355 कहता है कि यदि किसी राज्य में आंतरिक हालात बिगड़ते हैं तो केंद्र सरकार का काम है उन आंतरिक हालातों को रोके। और अनुच्छेद 256 और 257 के अंतर्गत केंद्र सरकार विवादित मुद्दे के लिए दोनों राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है और अगर जो कोई राज्य उन निर्देशों का पालन नहीं करता तो अंतिम विकल्प के तौर पर केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये प्रावधान केंद्र सरकार के दखल से संबंधित है और इसके विवाद को सुलझाने से संबंधित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, उसके आधार पर जो है यदि एक या एक से अधिक राज्यों में किसी प्रकार का विवाद है या केंद्र सरकार या राज्य के बीच में विवाद है या दो राज्यों के बीच विवाद है या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद है, तो ऐसे मामलों के लिए डायरेक्ट अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जो प्राथमिक अधिकार है उनमें राज्यों के विवाद को लिया जाता है। और इसका प्रमुख उदाहरण आप जान सकते हो, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो SYL नहर को लेकर विवाद है या तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में पानी को लेकर विवाद है, तो इन मामलों को आपने कई बार सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, कई बार केंद्र सरकार ने इसमें दखल भी किया है, वो भी देखा होगा। तो इन प्रावधानों के अंतर्गत जो है इसका सॉल्यूशन निकल सकता है और डेफिनेटली जो है केंद्र सरकार इसमें दखल करके समझौता करवा सकती है, विवाद का निपटारा कर सकती है। संविधान में इस प्रकार के प्रावधान है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और क्यों सबसे बड़ा लिखित संविधान है? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों के लिए अलग से प्रावधान है और केंद्र राज्य संबंधों के लिए भी अलग से प्रावधान है। इसी वजह से सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हम बोल सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है और एक मजबूत केंद्र के अंतर्गत। ये नहीं बोल सकते कि स्वतंत्र राज्यों का संघ है कि सभी राज्य अपनी मनमानी करें। भारत राज्यों का संघ है, ना कि स्वतंत्र राज्यों का संघ है। इसलिए हमारा केंद्र मजबूत है और यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती है कि 75 ईयर्स हो चुके हैं हमें स्वतंत्र हुए और हम एक प्रमुख लोकतांत्रिक देश के तौर पर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर जो है हम मिसाल के तौर पर शामिल हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती हैं। दूसरे देशों में अपमानजनक स्थिति भारत के सामने आती है। इस वजह से हमें इन विवादों से बचना चाहिए, संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। जुड़े रहिए इसी प्रकार के चर्चित मुद्दों पर।